बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। गोमती नगर विस्तार में होली मिलन समारोह का आयोजन बीजेपी नेता अजय कुमार यादव समाज सेवी द्वारा किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला के साथ साथ लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्ण लोधी, बहुत से पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करने का संकल्प लिया। होली मिलन समारोह कोई भी हो अच्छा ही होता है, क्योंकि मिलन का कार्यक्रम होता है। कि अगर इन जो व्यवस्था यहाँ पे की है, मुझे लगता है कि बड़े तो मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में 9 वर्ष मंगलमय हो, हमारा 9 वर्ष आ रहा है 22 तारीख से, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला साल मेरे क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए आप लोग क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, हर एक कामों पे आपकी पैनी नजर। अभी आपका एक प्रकरण जो है आया था, एक सड़क को लेकर आपने मंत्री से शिकायत की थी कि सड़क की पुनः जांच कराई जाए और बढ़िया से फिर बेहतर बने। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से लड़ी जा रही थी। उसी का परिणाम था कि 2014 में 2017 में मुख्यमंत्री योगी जी बने और 5 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनकी सरकार से नहीं था। और इसी के कारण प्रदेश की जनता ने पुनः उनको दायित्व सौंपा कि भ्रष्टाचार विहीन एक सरकार की परिकल्पना थी। और 37 साल बाद ऐसा मौका आया था कि कोई सरकार दोबारा आई हो, तो मुझे लगता है कि अगर उसमें कहीं से सुराग नजर आएगा तो हम लोगों को बोलना चाहिए। उसी के तहत एक नीचे स्तर पर मैं देख रहा था सड़क का जो निर्माण हो रहा था, उसमें कुछ सामग्री अच्छी इस्तेमाल नहीं हो रही। अभी क्या उसमें प्रगति है? आपने जो शिकायत की जो खराब सड़क थी उसमें सामग्री हटा दी गई है। अभी हमें लगता है कुछ और जरूरत पड़ेगी हटाने की, तो ये हटा दी जाए। क्या उन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी जो उन्होंने उसमें संलिप्त है? ये शासन जो PWD का प्रशासन है, शासन है, तय करेंगे उनको क्या करेंगे। मेरा लक्ष्य ये था कि उसमें मुझे क्या समझे। अच्छा अजय जी, ये कार्यक्रम करा रहे हैं, अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, तो क्या आने वाले समय में जो इनको चुनाव लड़ने के लिए जो पार्टी की तय करती है, हमारे संगठन के मुखिया यहाँ पे खड़े हैं जिले के, और ये संगठन जो तय करेगा। मेरा काम इतना है, जिसको भी पार्टी चुनाव लड़वाएगी उसको भरपूर ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता, मैं जिम्मेदारी के साथ उसको चुनाव लड़वाने का प्रयास करेंगे। ये जिम्मेदारी दायित्व तो मैं पूरा करूँगा। अच्छा, आपकी नज़र में अजय जी की कार्यशैली कैसी है? मुझे अगर कार्यशैली पे कोई प्रश्न चिन्ह होता तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ा होता? मैं मंच में मौजूद हूँ, इसका मतलब है कि मैं अजय जी की कार्यशैली से ठीक है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी व उनके वकील ने लखनऊ हाई कोर्ट के बाहर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल एक बड़े बीज घोटाले पर आज दिनांक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई करते हुए पूरे मामले को विस्तार पूर्वक देखते हुए सुनवाई करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की, जिस पर पूर्ण वीडियो आप सभी को अग्रसित है। उद्यान विभाग में किसानों को लेकर एक बड़ा मामला हमने कोर्ट में दाखिल किया था, जिसको विस्तृत रूप में हमारे वकील साहब आपको बताएंगे। वकील साहब से आप कुछ जानकारी दे दीजिए। मैं देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच। मैंने प्रदेश भ्रमण के दौरान किसानों से बात हुई। बीज भंडारण का जो निगम है उसमें बहुत बड़ा घोटाला था। किसानों को बीज नहीं दिया गया, कैश डीबीटी और ये कई सारे चीज़ें हैं जिनमें बहुत बड़ा गफला करके सरकार को गुमराह करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किसानों को आय दोगुनी करने का जो प्रोविज़न उन्होंने बनाया था कि किस तरह किसानों की आय दोगुनी की जाए, उसमें बीज को किस तरह से किसानों को दिया जाए, हाईब्रिड बीज दिया जाए। उसमें यहाँ के डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो हैं और यहाँ के जो अन्य अधिकारी जो उस विभाग के हैं वो मिल करके सांठ गांठ करके बड़ा हेरा फेरी की है। उसको लेकर मैंने कई बार उच्च अधिकारियों से बात की। जब नहीं बात बनी तो फिर लास्ट में बाध्य होकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आया, जिसकी सुनवाई आज हुई। और उस परिप्रेक्ष्य में अब हमारे एडवोकेट साहब बताएंगे आपको कि इस पर आज क्या सुनवाई हुई।
आज माननीय उच्च न्यायालय में आपने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया आज। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है डीबीटी स्कीम। डीबीटी स्कीम के दो प्रकार होते हैं, एक कैश डीबीटी और दूसरा है टाइम डीबीटी। कैश डीबीटी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं उसमें पेमेंट सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। टाइम डीबीटी में जो है पेमेंट जो है किसानों के खाते में न जा करके बीच में इंटरमीडिएट एजेंसी आ जाती हैं। वो एजेंसी जो है वो सामान खरीदती हैं, जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, जैसे फेयर प्राइस शॉप में होता है, और वो सामान वितरण किया जाता है किसानों को। बीज वितरण किए जाते हैं, प्लांट वितरण किए जाते हैं, पौधे वगैरह जो है, और वो एजेंसी जो है पैसा गवर्नमेंट से देती है। यहाँ पर ये सिस्टम है कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने बिना कोई बिड इन्वाइट किए, बिना कोई टेंडर इन्वाइट किए, ना ही कोई कम्पिटिटिव रेट्स इन्वाइट किए, जो है 4 एजेंसीज को सेलेक्ट कर लिया मनमानी तौर पर, और फिर उनको काम दे दिया, जिसमें नेफेड है, हाफेड है और एनएससी है और एक कंपनी और है। सबसे ज़्यादा वर्क जो दिया गया वो नेफेड को दिया गया। तो नेफेड ही जो है पूरा काम एक तरह से देख रही है। किसानों को मनमाना जो है अपना सामान, चाहे वो ख़राब क्वालिटी का, चाहे जैसा भी हो, उसको खरीदने के लिए किसान मजबूर है। किसानों को जो है चयन करने का जो है जो ऑप्शन होना चाहिए कि 4 कंपनियाँ, जैसे 4 एजेंसीज हैं। रेल यात्रा पर पुलिसकर्मियों को डीजीपी का आदेश, पुलिसकर्मी के अनुचित आचरण पर होगी कार्रवाई। टीटीआई से अभद्रता का वीडियो हुआ था वायरल। एसी कोच में पुलिसकर्मियों ने की थी अभद्रता। रेल यात्रा के नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। विभागीय विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीजीपी, इससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है। आसमान से किसानों के लिए आफत बरस रही है, जिससे किसानों की तैयार खड़ी फसल खराब हो रही है। बेमौसम हो रही बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज बरसात के साथ तेज हवाएं चली एवं कुछ जगह पर ओले भी गिरे, जिससे खेतों में पानी भर गया और फसल पानी में गिर गई, जिससे फसलों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। जालौन में पति पत्नी के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पति को बीच बाजार में पीट दिया। मारपीट में पीड़ित पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की शिकायत लेकर जब पीड़ित युवक थाने पहुंचा तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी को शिकायती पत्र सौंपकर की। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला कोच कोतवाली क्षेत्र का है। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या समस्या है? मैं एसपी साहब के पास आया था। मेरा छोटा सा विवाद चल रहा था अपनी पत्नी के साथ। तो मैं एक दिन अपने मतलब घर से पहुंच गया सामान लेने के लिए दुकान का। तो वहाँ पर मेरी पत्नी और राम मोहन उसके भाई और उसके मोहन छोटा भाई, उसके पापा प्रमोद कुमार, और इन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत मारा, बेहोश कर दिया, खून में लथपथ हो गया था, मेरा सिर फूट गया था और मुझे बेहोश हो गया था। मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे। जब मुझे होश आया तो मैं सीधा कोतवाली लवा गए हमारे पापा। तो पापा लवा जा कर के वहाँ रिपोर्ट भी की, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी सरकारी रिपोर्ट भी रख ली अस्पताल की। आज कहाँ शिकायत की है? आज एसपी साहब के यहाँ आए। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में बेमौसम बरसात ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसान जैसे तैसे कड़ी मेहनत मुश्किल के बाद अपने खेतों में अनाज को उगा पाते हैं, मगर बेमौसम बरसात उनके खेतों पर कहर की तरह बरसती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में एक बार फिर देखने को मिला है। रविवार सोमवार को बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की खड़ी फसल खराब होती नजर आई। वहीं हमारे संवाददाता ने जब किसानों से बात की तो किसानों की आंखें भर आई अपनी दास्तां सुनाते हुए, क्योंकि किसान काफी उम्मीदों के साथ क्षेत्र में अपने अनाज को उगाता है। कहाँ रहते हैं? क्या मामला हुआ है? मामला कहा साहब, गेहूँ 3 दिन से बरसात हो रही है और कर्जा से तैयार करी फसल, वो सब नष्ट हो गई। पानी ऊपर है गेहूँ के, अब क्या करा जाए। कितने दिनों में बारिश हो रही है? 3 दिन हो गए, अभी हो ही रही है। अभी तक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। कर्जा में सब तैयार करे, वो भी सब नष्ट हो गई, फसल गल गए पानी में।
चैत्र नवरात्रि के चलते मंदिरों के आसपास स्वच्छता व सुरक्षा को लेकर हिंदू जागरण मंच ने जिला प्रशासन से की अपील। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पूर्व नगर के मंदिरों में आसपास हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में मंच के पदाधिकारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदिर के आसपास के मार्गों में चूना भी डाला गया। गंदगी को देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने नगर पालिका व जिला प्रशासन से आग्रह किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि कल से चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं, वह हिंदू नववर्ष भी कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा आज नगर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। वह मंदिरों के जाने वाले मार्गों में चूना और गेरुआत डाली गई है। वह जिला प्रशासन से ये मांग की गई है कि मंदिरों के आसपास सुरक्षा व स्वच्छता सुनिश्चित करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी अराजक तत्व मंदिरों के आसपास नहीं दिखना चाहिए, जिसमें हमारी बहन बेटियां व श्रद्धालु जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई छीटाकसी आदि न होने पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। और मंदिरों के जाने वाले मार्गों में अनवरत नवरात्र भर सुरक्षाकर्मी लगाए जाएं व स्वच्छता कर्मी भी साथ में लगाए जाएं, जिससे मंदिरों के आसपास सुरक्षा व स्वच्छता बनी रहे। मंदिरों के आसपास मांस मदिरा की दुकानें हटवाने का लगातार हिंदू जागरण मंच मांग करता रहा है। मैं पुनः जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि मंदिरों के आसपास किसी भी प्रकार की मांस मदिरा की दुकानें नहीं होनी चाहिए व मंदिरों के आसपास किसी भी अराजक तत्वों की भी दुकानें नहीं होना चाहिए व ना ही इकट्ठा होने पाए। ऐसी व्यवस्था प्रशासन सुनिश्चित कराए। मैं आप सबको आगामी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। लोक भवन में चल रही बड़ी बैठक बारिश ओलावृष्टि को लेकर मुख्य सचिव की बैठक में राहत आयुक्त प्रभु नारायण सिंह बुलाए गए। किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर हो रही चर्चा, कई जिलों में किसानों को बड़ा हुआ नुकसान, सभी डीएम को नुकसान का आकलन करने के निर्देश। हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर सबसे प्रभावित, प्रयागराज, सोनभद्र और वाराणसी में काफी नुकसान, 33% से ज्यादा फसल खराब पर दिया जाएगा मुआवजा। मंदिर परिसर में लगे मेले में अश्लील गाने पर डांस, युवती के डांस पर नशेड़ी युवकों ने भी की अश्लीलता। मोहनलालगंज के काले बीर बाबा मंदिर में आयोजन। रेल यात्रा पर पुलिसकर्मियों को डीजीपी का आदेश, पुलिसकर्मी के अनुचित आचरण पर होगी कार्रवाई। टीटीआई से अभद्रता का वीडियो हुआ था वायरल। एसी कोच में पुलिसकर्मियों ने की थी अभद्रता। रेल यात्रा के नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। विभागीय विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीजीपी, इससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार।